था आपको प्रचलित एक महापुरुष के मुख से सुना था, आपको पता हो ना हो मैं बताऊं। एक बार भगवान छुपके से बचपन में कैकई माँ की पीछे से आंख करके आंखें बंद कर देते। कैकई माँ से भगवान बोले आवाज बदलकर, माँ पहचानो हम कौन है। माँ ने हाथ लगाया, माँ जान तो गई पर हंसी ठिठोली करने लगी। भरत, शत्रुघ्न। भगवान बोले माँ हम तब बताएंगे जब आप हमें वचन दो। हाँ हाँ बोलो, हम जैसा मांगेंगे वो पूर्ण करोगी माँ। कैकई माँ बोली बिल्कुल बिल्कुल, पहले बताओ कौन हो। भगवान ने हाथ छोड़े और माँ के सामने आ गए। माँ आपका बेटा राम। ओ राम तुम? हाँ माँ अब मांगू? हाँ हाँ मांगो, क्या चाहिए? माँ ये बात अपने तक रखना। हाँ मांगो। माँ जब मैं बड़ा हूं और पिताजी मेरा राज्य अभिषेक करने को कहें तो कृपा करना मुझे वन का 14 वर्ष के लिए राजा बना देना। बेटा मैं अपने मुख से कहूंगी? हाँ हाँ आपके पास 2 वरदान मांगने की अभी सामर्थ्यता है, 2 वर मांगने की अभी आपकी वचन अधूरा डला है महाराज जी से, पिताजी से। तो कृपा करके आपसे जब भी पिताजी कुछ मांगने को कहें तो वो 2 वरों में एक वर मांगना मुझे 14 वर्ष वनवास और दूसरा वर मांगना भरत को राज्य। कैकई माँ बहुत प्रेम करती थी राघव को। माँ कैकई कहती, राम तुम्हें पता है तुमने क्या मांगा? अगर हम इस प्रकार करेंगे तो संपूर्ण देश और विश्व और आने वाली पीढ़ी हमारे इस वर के कारण अपने बेटा बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगी, हमारे नाम से लोग डरेंगे। राम जी बोले माँ संतों के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए आप कृपा करो। और धन्य है कैकई माँ। कैकई माँ ठहक करके बोल गई, राम अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, भले ही लोग हमारे नाम पर किसी बेटी का नाम ना रखें पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं अपने नाम का और अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हूं। तब मां कैकई आगे मांगती है, तापसु बेसो विशेषो दासी 14 बरसु राम वनवासी। 14 बरसु राम वनवासी। राम बन जाए। बन गए राम, किस लिए गए? जानकी जी का हरण करवाने? नहीं, वन में मार्ग भगवान ऐसे चुनते जहां जहां अमलात्मा विमलात्मा महात्मा माला लेकर के नाम जप में मस्त हैं और राघव के दर्शन करने के लिए जटाएं गड़ गई, दीमक लग गई, आंखें फिर भी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। निस दिन रहते उदासी, निसो दिन रहते उदासी। उदासी उदासी बाबा। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। वो महात्मा दर्शन करने को लालायत हमारे राम कुटी कुटी जाकर, आश्रम आश्रम जाकर के राम जी सबको दर्शन दे रहे हैं। और एक बात कहूं, ध्यान रखना, नोट करना, भगवान परीक्षा से नहीं, भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। जीवन में याद रखिए,
भगवान परीक्षा से नहीं प्रतीक्षा से मिलते हैं। और रामायण के दो प्रसंग बड़े खतरनाक हैं, एक सूर्पनखा का और एक मां सबरी का। सूर्पनखा भगवान की परीक्षा लेने आई, नाक कान कटा करके गई, और मां सबरी ने ठाकुर की प्रतीक्षा की तो राम घर आए। ध्यान रखिएगा, अगर आप भगवान की ऐसा काम कर दें तब ही हनुमान जी को मानेंगे, नहीं तो नाम नक कटा। हा? राम जी ऐसा काम कर दे तब भगवान है ऐसा मान। अरे नक कटा करिया मो करवा कर जा। अरे भैया ऐसा नहीं, प्रतीक्षा करो। किसकी? राम जी की। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी कहते हैं भगवान परीक्षा से नहीं प्रतीक्षा से मिलते हैं। तो जगदीश्वर अगर अवतार लेते हैं स्व अवतार प्रयोजनम, तो ठाकुर के अवतार का प्रयोजन सिर्फ भक्तों के को दर्शन देने का है। आगे चौथा, भगवान ने यदि अवतार लिए तो कितने अवतार हैं, ये प्रश्न था। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। इसमें राम, भगवान कृष्ण, परशुराम, ये भगवान के 24 अवतारों में से हैं। 25वां अवतार भगवान का कालांतर में होना है, आगे चल करके कल्कि अवतार होना है, जो कलयुग में पाप को नष्ट करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान कल्कि अवतार लेकर के प्रकट होंगे। और जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो कल्कि अवतार में भगवान का अश्व काला होगा, वर्ण भी काला होगा, हाथ में नंगी तलवार होगी, और पहली बार ब्राह्मण के घर भगवान अवतार लेंगे, कल्कि अवतार। लेकिन कब अवतार कब होता है? जब जब हो ये, जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, भाड़े असुर अधम अभिमानी, भाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु, तब तब धरे प्रभु, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरि संत असजन पीरा, हरि संत असजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूप में शरीर धारण करके संत और असज्जनों की पीड़ा हरण करने के लिए अवतार लेते हैं। आहा। तो भगवान 24 अवतार हैं। 25वां अवतार कालांतर में कल्कि के रूप में होना है। 5वां प्रश्न था, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? प्रश्न है, हम आप क्यों भय होते हो, मर जाते? कौन चला रहा संसार को? कौन इस जगत का दाता है? कौन मालिक है? हमें आपको बनाता कौन है? फिर मिटाता कौन है? आहा, एक बात और,
संसार में चोरी ना हो पाए इसलिए खूब चेक पोस्ट, सिविल लाइन थाना और खूब जो है चौकी बनाई गई, चोरी ना हो पाए। फिर भी चोरी रुक रही क्या? ना जी। लेकिन हमारे राम जी की चौकी देखिए, लाखों लोग रोज आ रहे और लाखों रोज जा रहे, पर मजाल है एक सीख लेकर के चला जाए, सब खाली हाथ चले जाते हैं यहां से। न कोई चौकी न पुलिस स्टेशन, तन पर कपड़ा भी नहीं रहता, सब स्वाहा हो जाता, जय हो जाता। एक बात और दूसरी बात, महाराज खूब पाप हो गए, अभी तक जगे नहीं, अब जाग गए कथा सुन करके, प्रभु का नाम जपना है तो करें क्या? पाप मिटेंगे कैसे? मत घबराओ, बिल्कुल मत सोचो, मत चिंता करो। बालू की भींट धुआं को मंदिर, भैया बालू की भींट धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निभई है। और तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप का दूर है। बालू की भींट धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निभई है। तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप का है। तुम तो बस जपो, सीताराम रटो, फिर देखा जाएगा। छठवां, भगवान धर्म की स्थापना के लिए अगर अवतार लेते तो जब भगवान अवतार की लीला पूर्ण करके जाते तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता? फिर धर्म, सत्संग, साधु, तीर्थ, इनकी शरण में जाकर के अपनी रक्षा करने के लिए पहुंच जाता है। इसलिए जहां भी कथा होती है वहां अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी भी आते हैं, और जहां पर भगवान की गाथा होती है वहां पर केवल हनुमान जी नहीं, कभी कभी हम आपको घूमने का मन होता तो जाते कहां? ऊटी, शिमला, बंबई, दिल्ली, तीर्थों को भी घूमने का मन होता तो वो कहां जाते हैं? वो कथाओं में आकर के कोई ना कोई रूप बना करके अपने घूमने की इच्छा पूर्ण करते हैं। ध्यान रखिएगा। इसलिए तो कथा में क्षण में ही बहुत लाभ मिल जाता है। इसलिए जीवन में 4 घंटा 3 घंटा जहां भी कथा हो गए खूब सुनो, चित्त वृत्ति शांत करके खूब सुनो। आगे कथा क्रम में आया है भागवत कथा का उपक्रम कैसे हुआ, कैसे कथा बनी। इसके लिए द्वापरे सम्नु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पाराशर धोगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर युग के अंत में कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के रूप में प्रकट भये। ये इतने बड़े ज्ञाता हैं वेदव्यास जी, इन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, इन्हें सब दिखाई देता है। एक दिन वेदव्यास जी टहल रहे थे आश्रम में, मन बड़ा उछटा हुआ था, मन शांत नहीं था। इतने में नारायण नारायण का जप करते हुए नारद जी का प्रकट आना हो गया। विधिवत पूजयामास विधिवन नारद नारदम सुरपूजितम। नारद जी का पूजन किया वेदव्यास जी ने। आओ नारद जी, कैसे हैं? नारद जी ने अपना हाल कुशल बताया। नारद जी ने पूछ लिया व्यास जी से, व्यास जी तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, मन खिन्न दिख रहा, क्या कारण है? श्री वेदव्यास जी कहते हैं, नारद जी और तो सब बढ़िया है, बस हमारे चित्त में अशांति बड़ी है। आपके चित्त में अशांति? आपका चित्त अशांत कैसे हो सकता? आपकी लेखनी ने तो बड़ा कमाल किया। आपकी लेखनी में इतना चमत्कार है कि अच्छे अच्छे साधारण जीव को भी परब्रह्म परमात्मा का मार्ग प्राप्त हो गया। आप क्यों चिंता में बैठे हैं? महाराज एक ही चिंता है। क्या? हमारे मन में बार बार ख्याल आ रहा। व्यास जी बोले, अभी कुछ रह गया, अभी कुछ रह गया, समझ नहीं आता क्या रह गया।
नारद जी बोले एक बात कहें। हाँ, आप जो सोच रहे बिल्कुल सही सोच रहे। हमें लगता है महाभारत की जो आपने रचना की है, तो महाभारत में भगवान के युगल रूप का अपना दर्शन तो करवाया है, परंतु बाल लीला नहीं लिखी। और बाल लीला ना लिखने के कारण हो सकता आपके मन में, चित्त में वही चर्चा चल रही हो, इसलिए आपका मन खिन्न है। व्यास जी हाथ जोड़कर बोले, हमें आता तो है नहीं, पता तो है नहीं, कैसे हम बाल लीला को लिखें ठाकुर की। नारद जी बोले, व्यास जी न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान न जाने किस गुण पर